अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। देवी के साथ रक्तबीज का युद्ध। विभिन्न शक्तियों के साथ भगवान शिव का रणस्थल में आना तथा भगवती का उन्हें दूत बनाकर शुंभ के पास भेजना। भगवान शिव के संदेश से दानवों का क्रोध होकर युद्ध के लिए आना। व्यास जी बोले, हे राजन। तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्तबीज से ये युक्तिसंगत वचन बोली, हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वरण कर लूंगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर मेरे साथ विधिवत विवाह कर लो। 1 to 4 तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो, अतएव यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताललोक चले जाओ। 5 व्यास जी बोले, देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। 6 सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षतापूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट डाला। 7 इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्तबीज पर प्रहार किया। 8 भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्तबीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्तबीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय, हम मारे गए, ऐसा कहने लगे। 9 तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रंदन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। 10 शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके काल के असंख्य पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। 11 व्यास जी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगिनी सेना मदमत होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। सम्रभूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार बार भीषण तथा भयदायक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। 12-14 उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वह निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगे। 15-16 उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गईं। जिस देवता का जैसा रूप, भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप, भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थीं। 17-18 ब्रह्मा जी की शक्ति, जो ब्रह्मानी नाम से है, हाथ में अक्षसूत्र तथा कमंडलु धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आई। भगवान विष्णु को शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि आई। वे पीतांबर से विभूषित थी तथा उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सबके कंगन पहने वहां उपस्थित हुई। 19-21 प्रख्यात भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कौमारी युद्ध को इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आर्यो। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो सम्रभूमि में पहुंची। इसी प्रकार सूकर का रूप धारण करके एक विशाल प्राट पर सवार होकर भगवती वाराही, नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नारसिंही और यमराज के ही समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती याम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मदोन्मत्त शक्ति कौबेरी भी सम्रभूमि में पहुंच गईं। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चिंत तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो उठे। 22-27
लोक कल्याणकारी शिवजी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं उन सब का वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस प्रकार संसार को भयमुक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थानों को चली जाएं। आप ये कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे, ब्राह्मण निर्भय होकर यह आदि करने में तत्पर हो जाएं, सभी स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाएं, सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाएं, मेघ समय पर वृष्टि करें और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। 28-32 व्यास जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वह सैकड़ों सियारिनों के संवेद स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, हे देव, आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे कामरूपो, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, कामपीड़ित शुंभ तथा मदोन्मत निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताललोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सके और इंद्र को स्वर्गलोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ भाग पुनः मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र पाताललोक चले जाओ, जहाँ दानवलोग रहते हैं। अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी सियारिनें तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाएं। 33-39 व्यास जी बोले, चंडिका का यह वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उससे कहने लगे। 40 पूर्ण विराम शिवजी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताललोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजबली रहते हैं। अथवा यदि मरने की ही इच्छा हो तो सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। 41-44 व्यास जी बोले, भगवती का यह अमृततुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आए। 45 भगवती अंबिका ने शिवजी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, अतः वे संपूर्ण त्रिलोक शक्ति इस नाम से विख्यात हुई। 46 शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़े। 47 वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। 48 भगवती कालिका त्रिशूल गदा और शक्ति से दानवों को विदीर्ण करती हुई और उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। 49 भगवती ब्रह्मानी युद्ध भूमि में अपने कमंडलू के जल के प्रक्षेप मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। 50 वृषभ पर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। 51 भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिरविहीन कर डालती थी। 52 इंद्र की शक्ति देवी ऐन्द्री ऐरावत हाथी की सूंड को चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। 53 देवी वाराही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मार डालती थी। 54 देवी नारसिंही अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। 55 शिवदूती अपने अट्टहास से ही दैत्यों को धराशायी कर देती थी और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। 56 मयूर पर विराजमान भगवती कौमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। 57
भगवती वारुणी सम्रानगढ़ में दैत्यों को अपने पाश में बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के क्रम से गिरा देती थी और वे निष्प्राण हो जाते थे। 58 इस प्रकार उन मात्र शक्तियों के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। 59 उस सेनारूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। 60 दानवों की भयंकर चीत्कार तथा देवताओं की जयध्वनि सुनकर रक्तबीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायक देखकर तथा देवताओं को गरजते हुए देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्तबीज युद्धभूमि में स्वयं आ डटा। वह आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यंचा की अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। 61-63 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया पंचमस्कंधे रक्तबीजेन देव्या युद्धवर्णन नामाष्टाविंशोऽध्यायः। 28 अथ 29 रक्तबीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्तबीज को ये बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। 1 उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। 2-3 के उस वरदान कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। 4 गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उन कमलनयनी देवी पर शक्ति बरदीक से प्रहार कर दिया। 5 तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्तबीज पर आघात किया। 6 उस चक्र के लगने पर रक्तबीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्रप्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। 7 पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ रक्त की बूंदें गिरती थीं, वहाँ वहाँ उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। 8 तदनंतर इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। 9 तब उसके रक्त से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोन्मत्त थे। 10 ब्रह्माणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंही ने अपने नखों के प्रहारों से उस महान असुर को बांध डाला। देवी वाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कौमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। 11-12 तब वह दानव रक्तबीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बांध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगीं। 13-15 अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्तबीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राश से उत्पन्न रक्तबीजों से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। 16-17 उन असंख्य रक्तबीजों को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए। वे सोचने लगे, इस समय रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशालकाय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है, ये तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 18-21 व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे, तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्धभूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। 22-24 हे विशाल ननों वाली
तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिरने पाए, तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। 25-26 जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम शत्रु सहारा इस कार्य प्रयत्नशील होकर सारा रथ शीघ्रतापूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्यवध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र की देकर हम सब आनंदपूर्वक यहाँ से चली जाएंगी। 27-28 व्यास जी बोले, भगवती अंबिका ऐसा कहने प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड्ग तथा मुसल से उस दैत्य को मारने लगों और उसके शरीर के कटे हुए अंगों का कृशोदरी चामुंडा शरीर के कटे भक्षण करने लगी। 29-30 अब वह रक्तबीज भी कुपित होकर गढ़ प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा, फिर भी वे शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रहीं और उसका भक्षण करती रहीं। 31 उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्तबीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गरियों और उन सबको खा गईं। 32 इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्तबीजों का भक्षण कर लिया, तब जो वास्तविक रक्तबीज था उसे भी मारकर उन्होंने खग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। 33 तत्पश्चात भयंकर रक्तबीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे, वे भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ था, वे शस्त्रविहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्तबीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानववीर थे, उन सब को देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गईं। 34-37 हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृतांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। 38 हे महाराज, ये देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उर्ग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजेय है। 39 हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्तबीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। 40-41 एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असा थी, और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई है तब कहना ही क्या। असीम तेजवाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। 42 अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। 43 यह आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्तबीज भी मार डाला गया, देवी चामुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। हे नृप, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। 44-45 हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना श्रेयस्कर है अथवा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ये साधारण स्त्री नहीं है, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और यह मायारूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। 46-47 व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्यत वह कांपते हुए ओठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। 48 शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। 49 रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं। रक्तबीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशद कीर्ति का नाश करके प्राणक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं। 50-51 काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता है, तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है। 52 हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। 53 हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दो। 54
निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। 55 हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ यह एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस मानिनी को अवश्य ही ले आऊंगा। 56-57 हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजयश्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। 58 व्यास जी बोले, बड़े भाई शुभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ कवच धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेकविध आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदीजन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। 59-60 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादश साहस्र्यां संहितायां पंचम स्कंधे देव्यासः युद्ध करनाय निशुंभ प्रियान नामकों त्रिंशोऽध्यायः 29। अथ त्रिंशोऽध्यायः देवी द्वारा निशुंभ का वध। व्यास जी बोले, हे राजन, वह पराक्रमी निशुंभ अब मृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सहित समरभूमि में उपस्थित हो गया। 1 अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्धकला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा। 2 इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाशमंडल में मेघपटलों में छिपकर विराजमान हो गए। 3 निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सींग का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। 4 युद्धभूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो, ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए ही आए हुए हैं। 5-6 दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्तबीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। 7 यह आशा बड़ी बलवती होती है, ये प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि अंगहीन, बलहीन, नष्टप्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता है। 8 हे काली, इस प्रकार आशा पाशमबद्ध हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समरभूमि आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। 9 आसन मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। 10 व्यास जी बोले, भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूहों से अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। 11 दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। 12 देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सेनारूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। 13 जिस प्रकार कोई सिंह मतवाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीर कर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़कर खाने लगा। 14 भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। 15 उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। 16 उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग वहां आ पहुंचा। 17 वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी, श्रृंगारस परिपूर्ण तथा रौद्रस से भरी हुई थी। 18 स्वभावतः लाल नेत्रों वाली किंतु उस समय कोप के कारण अतिरिक्त ननों वाली, तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्र प्रांतों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा का दूर से ही परित्याग करके वह दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। 19-20 तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से यह वचन कहा है, नीच दानवों,
यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध यहीं छोड़कर पाताललोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग सम्रांगण में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं है। मैं तुम सबको अभयदान देती हूँ, तुम सब सुखपूर्वक चले जाओ। 21-24 व्यास जी बोले, उन भगवती का वचन सुनकर मदोन्मत निशुम्भ तीक्ष्ण खड्ग तथा अष्टचंद नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड्ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। 25-26 तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बाहुमूल कंधे पर आघात किया। 27 अपने कन्या खड्ग से प्रहार होने पर भी उस महाभिमानी अहंकारी निशुम्भ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुनः प्रहार किया। 28 तत्पश्चात भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुम्भ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। 29 इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। 30 मांसाहारी क्रूर पक्षी, कुत्ते, सियार, गोद तथा कोयती प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। 31 उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्य की रह बहते हुए शरीरों से तथा हाथियों और घोड़ों के देह पटी हुई वह रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी। 32 भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुम्भ अत्यंत कुपित हो उठा और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। 33 अभिमान में चूर उस निशुम्भ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। 34 इससे वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गए और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रहे उस निशुम्भ को देखकर कहने लगी। 35 देवी बोली, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी ये तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुँच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुँच जाओगे। 36 व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से उस निशुम्भ का मस्तक काट दिया। 37 इस प्रकार भगवती के द्वारा सिर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धड़ हाथ में गदा धारण किए देवगुणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। 38 तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ तथा पैर भी काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। 39 प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुम्भ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में महान हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंककर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। 40-41 शत्रुओं के संहार की शक्ति रखने वाले शुम्भ यहाँ आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछा, निशुम्भ कहाँ है और घायल होकर तुम सब बुधभूमि भाग क्यों आए? 42 दानवराज शुम्भ का वह वचन सुनकर उन सैनिकों ने अति विनम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, आपके भाई निशुम्भ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। 43 उस स्त्री ने आपके अनुज निशुम्भ के जो भी अनुचर दानववीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। 44 उस चंडिका ने इसी समय बुधभूमि में निशुम्भ का संहार किया है, अतएव हे राजन, उसके साथ सम्रभूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। 45 आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। 46 ये सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी रूपिणी कोई अत्युत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे हैं। 47 ये कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ हैं, माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली हैं और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली हैं। 48 गूढ़ चरित्रों वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत होती हैं। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। 49
समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भीकतापूर्वक स्तवन कर रहे हैं। 50। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुनः आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, कभी कभी काल को भी बलहीन बना देता है और पुनः समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति करा देता है। कभी कभी काल विषम परिस्थिति दात को भिखारी बना देता है और पुनः कुछ समय बीतने पर उसी भिखारी को धन देने वाला बना देता है। 51-53 विष्णु ब्रह्मा शिव तथा इंद्र आदि सभी देव निश्चित रूप से सदा काल के वशवर्ती है। ये काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतएव आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। 54-55 हे पृथ्वीपते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वदा एक ही तरह की नहीं बनी रहती है। ये काल गति नानाविध रूप भी धारण करती है, अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है तो दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। 56-57 हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है। इस पराजय में न तो काली कारण है और न तो सनातन देवता ही कारण है। 58-60 हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझकर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो ये काल अभी आपके तथा अन्य दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है। 61 किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए थे। ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अतः हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। 62-63 हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नतापूर्वक मंगलगान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। 64 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया पंचमस्कन्धे युद्धात् प्रत्यागताना रक्षसा शुम्भाय वार्तावर्णनं नाम 30 अध्यायः। 30